हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो अकबर बीरबल की स्टोरीज में से एक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके जरिए आप न्यू वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। टाइटल है द नेवर एंडिंग स्टोरी। नेवर एंडिंग, जिसका कोई एंड नहीं है, खत्म नहीं होती है, कभी ना समाप्त होने वाली या कभी ना खत्म होने वाली कहानी। पढ़ते हैं कैसी कहानी है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। वंस एम्परर अकबर फेल इल। एक बार बादशाह अकबर बीमार हो गए। फेल इल, फॉल का वर्ब सेकेंड फॉर्म है फेल, बीमार पड़ गए। तो द इलनेस वॉज नॉट वेरी सीरियस, इट प्रिवेंटेड द एम्परर फ्रॉम स्लीपिंग। दो मीन्स हालांकि, जो बीमारी थी वॉज नॉट वेरी सीरियस, वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थी। इट प्रिवेंटेड, यहाँ पे जो इट है वो प्रोनाउन है जो कि बीमारी के लिए यूज किया गया है। इलनेस वॉज नॉट वेरी सीरियस, तो बीमारी बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन इट, तो वो प्रिवेंटेड, मतलब वो यहाँ पे प्रिवेंटेड वर्ब है, पास्ट टेंस में है, और इसका मतलब होता है किसी बात को होने से रोकना या किसी को कोई भी काम करने से रोक देना। तो यहाँ पे जो बीमारी है, इलनेस है, उसने एम्परर बादशाह को रोक दिया सोने से, मतलब वो सो नहीं पाते थे टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। सुबह के शुरुआती घंटों में या तड़के सुबह तक उनको नींद ही नहीं आती थी, ऐसी बीमारी लग गई थी उनको। फिर से पढ़ेंगे। वंस एम्परर अकबर फेल इल, दो द इलनेस वॉज नॉट वेरी सीरियस, इट प्रिवेंटेड द एम्परर फ्रॉम स्लीपिंग टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। तो सुबह तक बादशाह को नींद नहीं आती थी, इस टाइप की उनको बीमारी लग गई। द रॉयल फिजिशियंस ट्राइड वेरियस मेडिसिन्स। रॉयल मीन्स शाही, फिजिशियंस है डॉक्टर या चिकित्सक भी बोल सकते हैं। शाही चिकित्सक जो थे, ट्राइड, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ट्राई का पास्ट टेंस हो गया ट्राइड। उन्होंने कोशिश करी, वेरियस अलग अलग टाइप की मेडिसिन, दवाइयों को लेकर, बट विदाउट एनी इफेक्ट, दैट मीन्स किसी चीज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन्होंने कई चीजें आजमाई, ट्राई कोशिश की आजमाने की, अलग अलग दवाइयां, औषधियां, लेकिन किसी का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। विदाउट एनी इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स प्रभाव। इन दी एंड, आखिर में, अ हकीम सजेस्टेड, एक हकीम ने सुझाव दिया। सजेस्टेड वर्ब सेकेंड फॉर्म है सजेस्ट का, सजेस्टेड, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, और सजेस्टेड सुझाव दिया, दैट द एम्परर शुड हियर अ स्टोरी, कि बादशाह को एक कहानी सुननी चाहिए। बिफोर रिटायरिंग टू बेड, सोने जाने के पहले, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि रात को सोने से पहले। बिफोर रिटायरिंग टू बेड मतलब इससे पहले कि वो सोने जाएं, एवरी नाइट, हर रात को, सो दैट, ताकि, हिज माइंड माइट रिमेन चेयरफुल, ताकि जो उनका दिमाग है वो रहे चेयरफुल, मीन्स प्रसन्न रहे, खुश रहे, ताकि उनका मन जो है प्रसन्न रहे, एंड इनेबल हिम टू स्लीप पीसफुली, और वह शांति से सो सके। अब क्या है, जब वो कहानी सुनेंगे तो खुश रहेंगे और इसकी वजह से वो शांति पूर्वक सो सकेंगे। टू के साथ वर्ब जब लगता है वो फर्स्ट फॉर्म में लगता है, और ये जो है पीसफुली, ये एडवर्ब है जो कि वर्ब की और विशेषता बता रहा है। एडवर्ब्स होते हैं वर्ब के बारे में और जानकारी देते हैं। तो किस तरीके सोएंगे वो, किस तरीके से वो सोएंगे, पीसफुली, शांतिपूर्वक। इट सीम्स अ गुड सजेशन सेड द एम्परर। तो बादशाह बोलते हैं कि हाँ, ये तो एक अच्छा सुझाव लग रहा है। सीम्स प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, ये कि ये तो मुझे एक अच्छा सुझाव लग रहा है। बट हाउ शेल आई गेट अ मैन हु विल टेल मी अ स्टोरी एवरी नाइट। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लेकिन मैं किस तरीके से उस आदमी को ढूंढूंगा। हाउ शेल आई गेट, या मेरे को वो आदमी कैसे मिलेगा जो कि मुझे हर रात एक कहानी सुनाएगा। दैट इज इजी, रिमार्क द हकीम। तो हकीम ने उनको बोला कि ये तो आसान है, दैट इज इजी, ये तो आसान बात है। यू हैव इन योर दरबार अ नंबर ऑफ कॉर्टियर्स। तो वो कहते हैं कि देखिए, आपके दरबार में तो बहुत सारे कोर्टियर्स मीन्स दरबारी हैं, नंबर ऑफ, बहुत सारे दरबारी हैं हुजूर। यू कुड सर्टनली आस्क ईच ऑफ देम टू टेल यू अ स्टोरी एवरी नाइट। आप तो सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, आस्क पूछ सकते हैं, ईच वन ऑफ देम
उनमें से हर एक को पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं टू टेल यू अ स्टोरी, कि वो आपको एक कहानी सुनाए एवरी नाइट, हर रात। नाउ इट बिकेम अ रियल प्रॉब्लम फॉर द दरबारीज टू टेल अ टेल टू देयर मास्टर एवरी नाइट। तो अब क्या हुआ, बिकम का पास्ट टेंस हो गया वर्ब सेकेंड फॉर्म में, कि अब ये बन गई एक बहुत बड़ी मुसीबत, प्रॉब्लम, समस्या, रियल, असली समस्या बन गई दरबारी के लिए। टू टेल अ टेल, ये वाले टेल का मतलब होता है TALE, मीन्स कहानी, कि वो कहानी सुनाए अपने मास्टर को हर रात। रोज कौन कहानी नई नई लेके आएगा। फॉर, क्योंकि, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि, तो दे मैनेज्ड टू टेल अ स्टोरी, क्योंकि हालांकि उन्होंने प्रबंध कर लिया नई नई कहानी सुनाने का। एज द एम्परर वुड नॉट स्लीप, क्योंकि जो बादशाह थे वो सो नहीं पाते थे। द मिनिस्टर हैड टू एड ऑन अनदर टेल टू द फर्स्ट एंड गो ऑन विद इट। जो मंत्री होते थे उन लोगों को एक और कहानी, अनदर टेल, एक और कहानी जोड़नी पड़ती थी पहली वाली कहानी से, और फिर उसको खींचना पड़ता था आगे, और उसको आगे भी उसको बताते रहना पड़ता था। तो इसलिए उनको ये समस्या लग रही थी। एंड दिस वेंट ऑन टिल, और ये चलता गया टिल, जब तक, नॉट द लिसनर, सुनने वाला नहीं, बट द स्टोरी टेलर, लेकिन कहानी सुनाने वाला, बिगैन टू फील स्लीपी, वो उसको नींद आने लग गई कहानी सुनाने वालों को। तो उनको तो नींद आने लग जाती थी, बादशाह को नींद ही नहीं आती थी, तो ये भी प्रॉब्लम बनती जा रही है, समस्या बनती जा रही है। बिगिन का पास्ट टेंस हो गया बिगैन, शुरू हो जाते थे वो, उनको नींद आना। इन दी एंड, नॉट नोइंग हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, सो आखिर में, नॉट नोइंग, ये न जानते हुए, हाउ टू गेट आउट, कि किस तरीके से बाहर निकला जाए, दिस सिचुएशन, इस स्थिति से या इस समस्या से कैसे बाहर निकले, उसके लिए क्या किया, द दरबारीज कंसल्टेड बीरबल, दरबारियों ने बीरबल की सलाह ली या उससे मशवरा किया। ही अग्रीड टू टेल अ स्टोरी, तो बीरबल मान गया, यहाँ पे बीरबल के लिए ही यूज है, कि वो मान गया, तैयार हो गया, टू टेल अ स्टोरी, कहानी सुनाने के लिए, टू द एम्परर, बादशाह को, टू पुट हिम टू स्लीप, से सुलाने के लिए बीरबल तैयार हो गया। द एम्परर वेलकम्ड बीरबल, तो एम्परर जो बादशाह थे उन्होंने स्वागत किया बीरबल का। एंड द लैटर नैरेटेड अ स्टोरी टू हिम। देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड है लैटर, ये एडजेक्टिव है, लैटर मतलब बाद वाला। इसका मीनिंग होता है कि द सेकेंड वन ऑफ द टू थिंग्स और पीपल मेंशन्ड, ठीक है, जैसे दो चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करी है, उसमें से सेकंड वाला, बाद वाला, तो लेटर कौन हो गया इसमें, बीरबल, और ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव लिख लेते हैं। तो लेटर मीन्स बाद वाला, और एक और होता है, उसको कहते हैं फॉर्मर, FORMER। लेटर और फॉर्मर, ये दोनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फॉर्मर मीन्स पहले वाला, जैसे अगर यहाँ कहते हम द फॉर्मर नैरेटेड अ स्टोरी, तो फॉर्मर कौन सा होता, दोनों में से एम्परर हो जाता फॉर्मर, लेकिन लैटर कौन है, बीरबल। तो ये दोनों वर्ड्स हैं, लैटर एंड फॉर्मर, और दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। अब देखिए, द एम्परर वेलकम्ड बीरबल, एम्परर ने, बादशाह ने बीरबल का स्वागत किया। एंड द लेटर, बाद वाला, दैट मीन्स बीरबल, और बीरबल नैरेटेड अ स्टोरी टू हिम, बीरबल ने कहानी सुनाई बादशाह को। एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में, द एम्परर एज वॉज हिज हैबिट, जिसके अंत में, जैसे कि उनकी आदत थी ही, आस्ट, उन्होंने पूछा, व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ। बीरबल टोल्ड हिम अनदर टेल, अब बीरबल ने उनको दूसरी कहानी सुनाई, टेल कहानी। बट एज सुन एज इट वॉज ओवर, जैसे ही, एज सुन एज मीन्स जैसे ही, इट वॉज ओवर, वो खत्म हुई, ही वॉज कन्फ्रंटेड विद द सेम रॉयल क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट। इसका मतलब होता है कि किसी मुसीबत का या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना। कन्फ्रंटेड क्या है, वर्ब है, पास्ट टेंस में है, कि किसी मुसीबत का सामना करना या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का, मुश्किल स्थिति का सामना करना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक कहानी जैसे खत्म हुई, एज सुन एज इट वॉज ओवर, ही वॉज कन्फ्रंटेड विद द सेम रॉयल क्वेश्चन, उसका फिर सामना हो जाता वही शाही प्रश्न से, व्हाट नेक्स्ट, की अब क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ। सो अ थर्ड स्टोरी फॉलोड, तो इसलिए अब तीसरी कहानी शुरू हो जाती, फॉलो मतलब
पहली कहानी, दूसरे के बाद फॉलो हो रही है तीसरी कहानी। एंड दिस टाइम टू, और इस बार भी, एज इट केम टू एन एंड, जैसे ही वो तीसरी कहानी खत्म हुई, द एम्परर आस्क्ड व्हाट नेक्स्ट, और राजा ने फिर से पूछा अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इन ऑर्डर टू पुट एन एंड टू दिस, इसे खत्म करने के लिए, इन ऑर्डर टू पुट एन एंड मतलब खत्म करने के लिए, यही जो चलता जा रहा है सिलसिला, बीरबल बिगैन हिज न्यू टेल दस, बीरबल ने इस तरीके से अपनी कहानी की शुरुआत करी, दस मतलब इस तरीके से। इन अ सर्टेन जंगल देयर वॉज अ हट, किसी एक जंगल में एक झोपड़ी थी, हट मीन्स झोपड़ी थी। अ भील स्टेड इन इट, तो एक भील उस झोपड़ी में रहता था। भील होती है एक जंगली प्रजाति के लोग, सो जंगली जाति का या तो आदमी या औरत, तो भील रहता था उस झोपड़ी में। यस, तो अकबर जो है साथ साथ बादशाह बोल रहे हैं ओके हाँ। द जंगल वॉज इनहेबिटेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट्स, इनहेबिट का मतलब होता है किसी जगह में रहना, यहाँ पे बोला गया जंगल वॉज इनहेबिटेड, तो जंगल में रहा करते थे बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट, चिड़िया की प्रजाति और बहुत सारे जंगली जानवर, बीस्ट मतलब जंगली जानवर अलग अलग प्रकार के। एंड दो द भील वॉज केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द एनिमल्स, और हालांकि जो वो जंगली प्रजाति का आदमी था, वॉज केपेबल वो सक्षम था, ऑफ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ खुद को बचाने के लिए वो केपेबल था, सक्षम था, फ्रॉम द एनिमल्स जानवरों से। हिज ग्रेट प्रॉब्लम वॉज द बर्ड्स, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, चिड़िया। हु वेंट इनटू हिज हट, जो कि उसकी कुटिया में या झोपड़ी में चली जाती थी, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, एंड केम आउट कैरिंग इन देयर बीक्स ग्रेन्स ऑफ कॉर्न, और बाहर आती थी, कम का भी पास्ट टेंस है केम आउट बाहर आती थी, कैरिंग लेकर, इन देयर बीक्स अपनी चोंच में, ग्रेन्स ऑफ कॉर्न मक्की के दाने लेकर बाहर आती थी, ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। यस, तो बादशाह पूछ रहे हैं ठीक है आगे क्या हुआ। फॉर अ लॉन्ग टाइम द भील थॉट ओवर द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द बर्ड्स, काफी लंबे समय तक जो भील था उसने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, ओवर द प्रॉब्लम इस समस्या के ऊपर उसने विचार किया, बहुत सोचा, ऑफ गेटिंग रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाने का, द बर्ड्स उन चिड़ियाओं से छुटकारा पाने के बारे में उसने काफी सोच विचार किया। इन द एंड आखिर में ही सक्सीडेड वो सफल हुआ, इन फाइंडिंग अ वे आउट रास्ता ढूंढने में वो सफल हो गया, कोई विचार उसको आ गया तो उसने वो सफल हो गया रास्ता ढूंढने में। यस, तो क्या बोल रहे हैं बादशाह, ठीक है आगे बताइए। द भील वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ बिग बास्केट, अब जो भील था वो गया, गो का पास्ट टेंस है वेंट, मार्केट गया और उसने खरीदी, ये भी बाय का पास्ट टेंस हो गया बॉट, उसने खरीदी एक बड़ी बास्केट, एक बड़ी टोकरी खरीदी। ये हमारा जो सेंटेंस है जिसमें वर्ब सेकंड फॉर्म आ रहा है वो सिंपल पास्ट के सेंटेंस है। यस, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है फिर क्या हुआ। ही केप्ट ऑल द ग्रेन्स ऑफ कॉर्न इन द बास्केट, तो उसने रखे, कीप का पास्ट टेंस हो गया केप्ट, उसने रखे सारे के सारे मक्की के दाने इन द बास्केट टोकरी में, एंड क्लोज्ड इट्स लिड टाइटली, क्लोज्ड भी सेकंड फॉर्म है और उसने बंद कर दिया इट्स लिड, ये जो प्रोनाउन है वो क्लोज इसके लिए है बास्केट के लिए कि उसकी पर्सनल प्रोनाउन है, उसकी जो लिड मतलब ढक्कन जो था बहुत जोर से उसने फिर बंद कर दिया। देखिए क्लोज्ड यहाँ वर्ब है और टाइटली एडवर्ब है कि किस तरीके से बंद किया, जोर से, तो ये एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है, जोर से बंद किया। यस, व्हाट नेक्स्ट, फिर पूछते हैं फिर क्या हुआ। व्हेन द बर्ड्स एज यूजुअल, जब वो चिड़िया एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह, एंटर्ड दाखिल हुई या गई अंदर, उसने झोपड़ी के अंदर गई, नॉट फाइंडिंग देयर फूड एनीवेयर, तो जब उन्होंने अपना खाना कहीं भी नहीं पाया, टर्न देयर अटेंशन टू द बास्केट, तो उन्होंने पूरा का पूरा अपना ध्यान आकर्षित कर दिया उस टोकरी के ऊपर कि इसी में ही होगा हमारा खाना। व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ। द बर्ड्स देन पेक्ड एट द बास्केट बट ओनली हर्ट देमसेल्व्स इन द प्रोसेस, पेक्ट मतलब चोंच मारना, तो फिर उन चिड़ियाओं ने चोंच मारी बास्केट में उस टोकरी में, लेकिन ओनली हर्ट मतलब उन्होंने चोट पहुंचाई, देमसेल्स खुद को ही, इस प्रक्रिया को करते हुए, इन द प्रोसेस मीन्स
इस प्रक्रिया के दौरान खुद को ही चोट पहुंचा बैठी वो लोग, जब चोंच मार रही थी वो टोकरी में। What then? फिर क्या हुआ? Among the birds was a little sparrow. अब उन्हीं चिड़ियाओं में से एक छोटी सी स्पैरो थी, एक छोटी सी गौरैया थी। चिड़िया का नाम है स्पैरो, गौरैया। Who was very clever, जो कि बहुत चालाक थी। She made friends with a small mouse in the hut. उसने दोस्ती कर ली एक छोटे से चूहे से, उसी जो कुटिया में रहता था, झोपड़ी में। And asked him to help her. और उसने पूछा उसकी मदद के लिए कि उनकी मदद की जाए। ही, यहाँ पे ही जो है वो यहाँ पे माउस के लिए यूज है, छोटे माउस के लिए, कि उसने क्या किया, निबल्ड एट द बास्केट। सो निबल वर्ड जो है उसका मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़े करके कुतरना। अब जैसे जैसे चूहे ही कुतरते हैं, टू ईट समथिंग बाय टेकिंग स्मॉल बाइट्स। ठीक है, तो उसने क्या कुतरना शुरू किया उस टोकरी को। यस, तो बादशाह बोल रहे हैं ठीक है। Nobody knew how, but soon the birds came to know of this. तो किसी को इसके बारे में पता नहीं कैसे। हाउ मीन्स कैसे, बट सून लेकिन जल्दी ही जो बर्ड्स थी चिड़िया, उनको पता चल गया। कम का पास्ट टेंस है केम टू नो, उनको पता चल गया इसके बारे में। एंड गैदर्ड इन ग्रेट नंबर्स आउटसाइड द हट, और वो इकट्ठा हुई बहुत बड़ी संख्या में उस झोपड़ी के बाहर। माई गॉड, सो मेनी बर्ड्स, डू यू नो हाउ मेनी सरकार। फिर वो कहते हैं, बीरबल कह रहे हैं कि हे भगवान, बहुत सारी चिड़िया, लेकिन आपको पता है सरकार कि कितनी चिड़िया आई थी। हाउ मेनी? 500 बर्ड्स, 500 चिड़िया आई। सो मेनी ऑफ देम, इतनी सारी, द एम्परर एक्सक्लेम्ड, हैरान होकर उन्होंने कहा। व्हाट देन? फिर क्या हुआ? देन वन बर्ड वेंट इनटू द हट एंड होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ कॉर्न इन इट्स बीक फ्लू आउट। फिर एक चिड़िया वेंट, गई कुटिया के अंदर, एंड होल्डिंग अ ग्रेन, एक दाना पकड़कर, कॉर्न का, मक्की का, अपनी चोंच में, इन इट्स बीक फ्लू आउट, बाहर उड़ के आ गई। फ्लू, फ्लाई का पास्ट टेंस हो गया, फ्लू आउट, बाहर, बाहर उड़ी। देन फिर वो पूछते हैं फिर क्या हुआ? देन द सेकेंड बर्ड एंटर्ड, फिर दूसरी चिड़िया गई, होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ कॉर्न फ्लू आउट। फिर वही चीज बता रहे हैं कि ये ग्रेन मतलब दाना पकड़कर मक्की का अपनी चोंच में बाहर आ गई। देन फिर वही चीज उन्होंने रिपीट करी। थर्ड बर्ड वेंट इनटू द हट एंड होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ कॉर्न इन इट्स बीक फ्लू आउट। फिर तीसरी चिड़िया भी इस तरीके से बाहर आई। देन फिर वो कहते हैं देन द फोर्थ बर्ड, फिर वही चीज रिपीट करी। देन बादशाह बोलते हैं फिर फिफ्थ बर्ड वेंट इनटू द, अब क्या हुआ, इतना बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो बादशाह परेशान हो गए। वो कहते हैं बीरबल, नाउ हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट, अब कितनी चिड़िया रह गई हैं। लेफ्ट, लीव का पास्ट टेंस हो गया लेफ्ट, रह जाना, तो कितनी चिड़िया रह गई है सरकार। सो फार ओनली 5 बर्ड्स हैव फ्लोन आउट। तो वो कहते हैं कि अभी तक तो, सो फार अभी तक तो, सिर्फ 5 चिड़िया ही जो बाहर उड़ के आई हैं। हैव फ्लोन आउट, हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है ये सेंटेंस, कि सरकार अभी तो सिर्फ 5 ही चिड़िया बाहर उड़ के आई हैं। देयर आर स्टिल 495 बर्ड्स टू गो, अभी तो फिर भी रही हैं 495, 495 चिड़िया अभी भी रही हैं, अभी तो 500 थी, 5 आई है। सो व्हाट वाज आई सेइंग? यस, द सिक्स्थ बर्ड वेंट इनटू द हट एंड, और फिर वो अपना रिपीट करते हैं, कहते हैं कि अरे तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, सिक्स्थ चिड़िया जो है वो अंदर गई, फिर बाहर आई। हियरिंग द डल स्टोरी ऑफ द बर्ड्स गोइंग इनटू द हट वन बाय वन एंड कमिंग आउट। हियरिंग द डल स्टोरी मतलब एक डल, नीरस सी कहानी सुनकर, हियरिंग द डल स्टोरी, नीरस सी कहानी सुनकर चिड़ियाओं की जान की वो झोपड़ी में अंदर जाना और एक एक करके बाहर आना। द एम्परर गॉट सो डिस्गस्टेड, जो बादशाह थे वो इतना गुस्सा हो गए। और डिस्गस्ट का मतलब होता है झुंझला जाना, खिज जाना, नॉट लाइकिंग समथिंग, तो वो झुंझला गए। दैट ही ऑलमोस्ट शाउटेड, कि वो लगभग चिल्ला पड़े। बीरबल, व्हेन आर दीज बर्ड्स गोइंग टू फिनिश देयर टास्क ऑफ कैरिंग द ग्रेन आउट, की बीरबल कब ये चिड़िया अपना काम खत्म करेंगी, ये जो ग्रेन है, दाने उठा उठाकर बाहर आने का काम कब तक खत्म करेंगी। वेन यू स्टॉप सेइंग व्हाट नेक्स्ट, वो बोलता है कि सरकार जब आप बोलना बंद करोगे कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तब तो ये बंद कर देंगी। सेड बीरबल, ये बीरबल ने अकबर से बोला। द एम्परर रियलाइज्ड हिज फॉली, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना है, इसके पास्ट टेंस, कि उनको एहसास हुआ, और फॉली है अपनी मूर्खता का,
ठीक है, मूर्खता। तो अपने मूर्खता का उनको एहसास हो गया एंड ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया दैट हिज प्रोग्राम ऑफ हियरिंग अ टेल, कि उनका जो ये प्रोग्राम है कहानी सुनने का, हियरिंग अ टेल कहानी सुनने का अपने दरबारियों से, फ्रॉम हिज कोर्टियर्स ईच नाइट, हर एक रात, शुड बी स्टॉप, उसे बंद कर देना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे बंद कर दिया जाए। तो ये तो उन्होंने ऑर्डर दिया क्योंकि उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और उन्होंने तब आदेश दिया कि हर रात को जो अपने दरबारियों से वो एक कहानी सुनते थे उस कार्यक्रम को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। तो हमने फिर से देखा कि किस तरीके से अपनी बुद्धिमानी से बीरबल ने एक और समस्या का समाधान निकाला। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।